नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। इस समय पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है बिपिन रावत जी को। चूँकि हम उत्तराखंडी हैं और बिपिन रावत जी भी उत्तराखंड के थे, चूँकि हम उत्तराखंडी हैं और हम अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं और उसी जिम्मेवारी के आधार पर हम भी नम आँखों से विदाई दे रहे हैं अपने जनरल को। लेकिन कल 12:30 बजे की घटना है। शाम तक आते आते ये सूचना पुख्ता हुई कि उस हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी भी थी। यकीन मानिए, पर्वतवाणी लाइव होने के नाते, एक पर्वतीय उत्तराखंडी चैनल होने के नाते, कल दोपहर के बाद से हमारे चैनल ने कोई न्यूज़ नहीं दिखाई है। और इसलिए भी नहीं दिखाई है क्योंकि जब पूरा देश नम आँखों से विदाई दे रहा है अपने जनरल को, तो हमें भी इस बात का एहसास है और अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। लेकिन आज चूंकि पत्रकार हैं और पत्रकारिता हमारा धर्म भी है, तो पत्रकारिता के नाते आज कुछ बातों को लेकर आपके बीच में आना जरूरी भी समझा है। क्योंकि लगातार हम अपनी जनता के बीच में होते हैं, जनता के लिए खबरें करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो लगा है कि आपके बीच में कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो बातें मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ, बहुत सारी की बातें हैं जो सोशल मीडिया में चल भी रही हैं। बहुत सारी के ऐसे वीडियो हैं जो कह रहे हैं कि ये उस समय का वीडियो है, ये उस समय का वीडियो है, जो ज़्यादातर वीडियो फेक है। उन वीडियो का उस घटना चक्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज सुबह जब सोशल मीडिया चला रहा था तो मुझे उसमें पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर पंत जी का एक आर्टिकल मिला है। आइए उस आर्टिकल को आपको दिखाता हूं। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी, ये आर्टिकल आप देखिए, अखबार की कटिंग देखिए। या आपने अखबार की कटिंग देखी और इसमें मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूं कि जो पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत है उनका क्या कहना है। उनका यह कहना है कि यह हादसा नहीं, साजिश है। आखिर एक पूर्व ब्रिगेडियर ये बात कैसे कह रहे हैं? उनका यह कहना है कि तमिलनाडु में जिस जगह पे ये प्लेन क्रैश हुआ है वो बहुत ज़्यादा घना जंगल है। और उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि जहाँ पे राजीव गांधी की हत्या हुई थी वो इलाका भी तमिलनाडु ही था। और उन्होंने एक नाम और खोला है, उन्होंने खोला है कि एलटीटी। उन्होंने एलटीटी को जोड़ा है, मार्क किया है। आप इस कटिंग में देखिएगा जरूर, एलटीटी को मार्क किया है और दोनों घटनाओं को एक करने की कोशिश करी है। तो क्या सुधीर सावंत जो आरोप लगा रहे हैं या जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? हालांकि एयरफोर्स ने कहा है कि इसकी जांच होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो MI-17 5V है, यह कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। यह आम हेलीकॉप्टर नहीं है। कई देशों के बड़े बड़े अधिकारी, या यूं कहें कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ना तो हेलीकॉप्टर आम था, ना उसमें बैठने वाले आम थे। फिर भी यह चूक हुई है। क्या मात्र हादसा है, या जैसे आरोप सुधीर सावंत लगा रहे हैं कि हादसा नहीं, साजिश है? हालांकि जांच होगी। आज ही एक रिपोर्ट देख रहे थे कि उसमें जो ब्लैक बॉक्स है उनका वो मिला है, जांच होएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है
कि अगर Mi-17 में जो BBIP हेलीकॉप्टर है उसमें भी हमारे BBIP सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सुरक्षित कहां हैं? और यकीन मानिए, इस हेलीकॉप्टर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, इसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो यह भी पता चला है कि हर मौसम में कई कई दिनों तक यह उड़ान भर सकता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि ना तो हेलीकॉप्टर आम था, ना उसमें बैठने वाले लोग आम थे? तो सवाल तो लाजमी है और सवाल बनता है। हमने जनरल खोया है, उनकी धर्मपत्नी वो भी उनके साथ में थी, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, सन्न है। क्योंकि सेना से संबंधित मामला है तो सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और 8 तारीख की जब घटना 12:30 बजे की हुई थी तो मैं एक अखबार की कटिंग और मेरे सामने आई थी, उस पर यह लिखा गया था, जनरल साहब का बयान था 8 तारीख का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत को जैविक हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। किसकी तरफ इशारा था उनका? कहां वो इशारा कर रहे थे? क्यों उस अखबार की कटिंग में ये जनरल साहब का बयान था? किस जैविक हमले की वो बात कर रहे थे? बहुत सारी के सवाल है। एक अखबार की कटिंग या कुछ लोगों का या विशेष सूत्रों का यह भी कहना है कि जब से जनरल साहब ने पद संभाला था तब से चीन बड़ा बौखलाया हुआ था, चीन बड़ा परेशान था। हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मंसूबे पाले हुए चीन बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं इसलिए यहां चीन की निगाहें बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये बहुत सारी के सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, और इसलिए भी मिलने चाहिए कि देश ने एक ऐसे वीर को खोया है जिसकी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो लिहाजा हम भी कोशिश कर रहे हैं, और एक जिम्मेवार नागरिक और एक जिम्मेवार पत्रकार और एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते हम भी तहकीकात में लगे हैं, कुरेदने में लगे हैं कि आखिर यह हादसा है या कोई साजिश। तो आप लोग भी अपने कमेंट कीजिए, और अंत में जरूर यह कहूंगा कि अफवाहों से बचें। इस समय देश गमहीन है, किसी तरीके की ऐसी अफवाह न फैलाएं जिससे आपको और देश को शर्मिंदा होना पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।